प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज की सुबह एक बार फिर से दी है कि हम प्रभु के चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें। आप सभी का स्वागत है आज के इस डिवोशन में। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से, इस मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और सलाम करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ इस सेवकाई में सहभागी हैं और आप अपने मित्रों को, रिलेटिव्स को इस संदेश को भेज रहे हैं और जिसका प्रतिफल हमें मिल रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें और न केवल प्रार्थना करें परंतु इस सेवकाई में सहयोग करें। आप अपने सहयोगियों को, अपने मित्रों को इस सेवकाई को बांटें, इस चैनल को आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। आज फिर से हम आगे बढ़ेंगे। हमने 5 अध्याय उसके 12 पद तक देखा था। आज मैं फिर से आपको 13 और 14 पद आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, आज हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे ताकि फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगानुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते प्रभु जी, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखा। हमारे सारे भाई बहनों पर आपने अपनी आशीष बनाई, अपने हाथ को बना के रखा, अपनी सुरक्षा का एहसास दिया, हर परेशानी से, कठिनाई, दुख, मुसीबत से बचाया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। चाहते प्रभु जी हमारे सारे भाई बहनों को सुरक्षित रखें। आपके सभी सेवकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी भिन्न भिन्न रीति से आपकी सेवा में सहयोग कर रहे हैं। प्रभु जी उन सबको सुरक्षित रखें। इन दिनों जो विरोध है, ये विरोध प्रभु आपके नाम से दूर किया जाए। हम जानते पिता, शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सच्चाई का सब विरोध करते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, अपनी उपस्थिति का एहसास दें। हर एक सेवकों को संभाल, उनकी कलीसियाओं पर आशीष दे, उनके परिवारों पर आशीष दे, उनको सुरक्षित रखे और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हे दयालु, हे सामर्थ्य, विश्वास के योग्य परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं। हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति की योग्य परमेश्वर हैं। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी मदद करें। देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी भी मदद करें। आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे। सारी महिमा हम आपको देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम
मेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, प्रभु हमें और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। भजन संहिता उसका 81 अध्याय और उसके 10 पद में प्रभु का वचन इस बात को कहता है, हमें इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रभु की प्रतिज्ञा है कि तू अपना मुंह पसार, मैं उसको भर दूंगा, अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो हमारे जीवनों पर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। प्रभु ही ये सारी बातें हमारे जीवन में देता है क्योंकि उसकी दृष्टि में हम मूल्यवान हैं। आपका बहुत बड़ा मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में है। क्यों है मूल्यवान? हम मूल्यवान क्यों हैं प्रियो? क्योंकि प्रभु ने अपनी आत्मा हमें दे रखी है। मनुष्य के अंदर ईश्वरीय आत्मा है और वो अपनी इस आत्मा, इस अंश को नाश होने देना नहीं चाहता। हम अपने बच्चों से क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो हमारा अंश है, हमारा खून है, हमारा डीएनए उनके अंदर है। वो गलती भी करते हैं, उसके बावजूद भी हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए ईश्वर हमसे प्यार करता है, उसने अपनी आत्मा में दी है और उसी आत्मा के कारण हम उसकी नजरों में बहुत ही बहुमूल्य है। उसने हमें मोल लिया है और उसने उसके वारिस हमें, उसने मोल ले लिया हमें, हम उसके वारिस से। इसलिए प्रियो, वो हमसे बेहद प्यार करता, वो नहीं चाहता कि आत्मा नाश हो जाए। जो आत्मा इस शरीर के अंदर है, ये शरीर तो उस पाप के कारण नाश होगा, जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नाश नहीं होती प्रियो। और इसलिए हम उसकी नजरों में बहुमूल्य है और वो हमारी आत्मा को बचाना चाहता है उस नरक की आग से, जहां हमेशा तक रोना और दांतों का पीसना होगा। इसलिए वो आपसे बेहद प्यार करता है। वह हमारा पिता है, हमारा बाप है, वो हमसे प्यार करता है। और जब वो हमारा पिता है, वो हमारा बाप है और हम उसकी संतान हैं, इसलिए जो कुछ प्रभु है वह हमारा है।
इसलिए तो जिसने जान लिया वो चाहे उसको मौत आ जाए, चाहे लोग उसको मारे, चाहे उसको कूटे, जेल खाने में डाले, उसका पिता तो वही है, वो संभालेगा। लोग इस शरीर को नाश कर सकते लेकिन आत्मा को नाश नहीं कर सकते। इस आत्मा से निकली दुआएं लोगों को ऊंचाई पर पहुंचा देती है और इस आत्मा से निकली हुई बद्दुआएं लोगों को नाश कर देती है। बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं जिन्होंने प्रभु का विरोध किया, प्रभु के लोगों का विरोध किया। वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहे, जीवन में कभी सुखी नहीं रहे। मैं कई ऐसे अपने मित्रों को जानता हूं जिन्होंने विरोध किया, वो आज समाप्त हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके प्रियो। लेकिन प्रभु कहता है, डॉक्टर एस स्पर्जन जो इंग्लैंड के एक बड़े लेखक हैं, उन्होंने जो बाइबल को परमेश्वर का चेक बुक कहते हैं, डॉक्टर स्पर्जन इस बात को कहते हैं, ये बाइबल जो है परमेश्वर का एक चेक बुक है। ये चेक बुक कहलाती है। हजारों चेक, प्रतिज्ञाएं प्रभु ने आपके नाम इस बाइबल में दिए हैं। इस बाइबल में बहुत सारी प्रतिज्ञा दी गई हैं और यही प्रतिज्ञा है जो एक चेक के रूप में काम करती है। लोग इसको कभी नहीं समझ पाएंगे। प्रभु ने आपके नाम इस बाइबल में दिए हैं और हमें उसे बाइबल तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। जो कुछ उसने हमें दिया है हम बाइबल तक सीमित रखते हैं। लेकिन प्रियो कहता है, यदि 1000 रुपये का चेक किसी ने आपको दिया है, आपने उसे फ्रेम करके रख दिया, तो उस चेक की कोई अर्थ नहीं होगा। किसी ने आपको चेक दिया है, चाहे 1000 रुपये का हो चाहे 1 लाख का है, और आपने उसको फ्रेम करके रखा, तो कोई फायदा उससे नहीं होगा। उसको जाकर आपको बैंक में डालना होगा, उसको क्लेम कराना होगा। जब आप बैंक में उसको जमा करते हैं तभी उसकी वैल्यू आपको पता लगेगी। जो पैसा उसमें है वो तभी आपके काम आ सकता है, वो पैसा तभी आपके काम आ सकता है। प्रियो, यही चीज है परमेश्वर, तभी आपके लिए वो लाभदायक होगा। यदि आपने अपने घर में उसको रख लिया, वो आपके लाभदायक नहीं होगा। एक और प्रभु के दास ने कहा, जॉर्ज मुलर ने अनाथों के लिए समर्पित व्यक्ति थे। उन्होंने अनाथों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और हजारों अनाथों के लालन पालन के लिए उसकी जिम्मेवारी उन्होंने उठाई। प्रभु के दास जॉर्ज मुलर जो अनाथों का, आज तो बहुत सारे लोगों ने अनाथ आश्रम खोल रखे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत लोग ऐसे गरीबों की मदद कर रहे हैं, अनाथों की सेवा कर रहे हैं। और ये चीज प्रभु के दास ने किया। प्रभु पर अटूट विश्वास था। जब भी आवश्यकता पड़ी, मुलर प्रभु के सामने झुकते थे, प्रभु की निकटता में आते थे, प्रभु से प्यार करते थे, उससे मांगते थे, और जब भी तकलीफ होती थी वो प्रभु से प्रार्थना करते थे। क्या प्रार्थना थी? वो घुटनों पर आते थे, अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए उसे बताते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। अनाथ आश्रम में जो भी कमी होती थी उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करते थे, और उसके लिए उसके सहायक कर्मचारी उनके पास आकर कहते थे कि अनाथों के लिए इन बातों की आवश्यकता है। जवाब में मुलर कहते थे, हमेशा जब उनके सहयोगी आके बोलते थे, मैंने बाप से कह दिया है, हो जाएगा, तुम चले जाओ। कितना बड़ा विश्वास है। एक दिन अनाथों के लिए कुछ खास सामान उन्हें पानी के जहाज से ले जाना था। सामान की एक लंबी सूची लेकर मुलर जहाज के कप्तान के पास गई और सामान के लिए जहाज में जगह बुक कराई। ये सामान लेके जाना था। जहाज जब चालू होता है, स्टार्ट होता है, प्रस्थान के लिए कुछ समय पहले जहाज का कप्तान मुलर के पास आया और कहने लगा, अभी तक आपका सामान क्यों नहीं आया है, जो सामान उनको भेजना था। मुलर ने कहा, ठीक समय पर सारा सामान आ जाएगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि मैंने अपने बाप से कह दिया है। मुलर नहीं जानते थे इतना सामान कैसे आएगा, कौन लाएगा, परंतु वह ये एक बात वह निश्चित जानता था कि ठीक समय पर सारा सामान आ जाएगा जो उसके अनाथ बच्चों के लिए होगा।
और जब अंतिम 10 मिनट रह शेष थी तो ट्रकों में सारा सामान आया। जितनी जगह पहले से बुक कराई थी उतना ही सामान आया। यह विश्वास प्रियो, इस विश्वास को लेकर, यह विश्वास का बड़ा कार्य। हम परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य बन सकते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे प्रति सदा विश्वास योग्य बना रहता है। ऐसे विश्वास योग्य परमेश्वर की आराधना, उपासना सारी सृष्टि आनंद से कर सकती है। यही है मेरे आपके लिए प्रकाशित वाक्य, उसका 5 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में इसी बात को कहता है। इसके अनुसार यूहन्ना ने सारी सृष्टि को यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा तथा प्राचीनों ने दंडवत करके उपासना की। यह है प्रियो विशेष आराधना। यह है इसका मूल। 5 अध्याय का अंत में परमेश्वर का वचन कहता है, हम भी जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो अपने आप को तैयार करके आए। आज हम कितना तैयार करके परमेश्वर के भवन में जाते हैं। ये प्राचीन लोग प्रभु की आराधना करते हैं। हम भाव से भर जाएं और परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के हम आराधना करने जा रहे हैं, तब अपने आप को इस सारी सृष्टि का के मालिक के सामने अपने आप को खाली करते हैं। वो सब कुछ जानता है, वो देखता है, और इसलिए हमें आशीष उससे प्राप्त करनी है। तभी आप आशीष प्राप्त करें। केवल एक रूटीन हो जाएगा, केवल स्वार्थ के लिए हम जा रहे हैं, हम सोचते हैं कुछ भला हो जाएगा चर्च में जाकर। नहीं, कभी भला होने वाला नहीं है जब तक कि आप आत्मा से भरकर प्रभु के साथ तैयारी के साथ नहीं आते हैं। प्रियो वचन इसी बात को कहता है। यदि आप कहीं भी जाते हैं आराधना करने के लिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। कल फिर हम एक नए अध्याय को शुरू करेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय, और उसमें लिखा 7 मोहरों का खुल जाना। ये 7 मोहरे क्या है? हमने 7 कलीसियाएं देखी, हमने अलग अलग प्राचीनों को देखा, और आगे हम देखेंगे इस 6ठे अध्याय में। प्रभु हम सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे।